फ्रेंड्स, आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में हम आपको जो बहुत शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा रहे थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोगों ने बहुत के जो 4 आर्सत हैं उनके बारे में जाना, फिर हम लोगों ने बुद्ध का जो 8 टांग मार्ग है उसके बारे में जाना। आज जो हम हैं उनकी जो आगे की जो शिक्षा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की उन्होंने किस मार्ग से लोगों को एक सत्य मार्ग पर ले जाने की बात की है। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होती है तभी उनका शिक्षा दर्शन जो है वो लोग फॉलो करते हैं। फॉलो मतलब क्या है, उनके जो अलग अलग प्रकार से उनके लोग उनके जो अनुयायी थे अपने अपने हिसाब से अपना उनके शिक्षा दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनको समझते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या बताया उन्होंने। देखिए, बौद्ध दर्शन में 3 मूल सिद्धांत बताए हैं। बौद्ध दर्शन में 3 मूल सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला उन्हें बना है अनिश्वरवाद, दूसरा बता है अनात्मवाद और तीसरा बड़ा है क्षणिकवाद। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अनिश्वरवाद क्या होता है। अनिश्वरवाद का मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कहते हैं। जैसे कि मान के चले आपको मैं बताता हूँ, जैन दर्शन हो या चार्वाक दर्शन हो या फिर बौद्ध दर्शन हो, ये तीनों दर्शन जो हैं वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और तीनों को तीनों जो है वो नास्तिक हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। तो वो ये जो कहते हैं कि मान के चले जो बताते हैं कि ईश्वर को जो पृथ्वी को चलाने वाला ईश्वर है, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं उसकी सत्ता को बिल्कुल 100% नकारने का काम करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो उनका जो क्योंकि दुनिया जो तृतीय समुदायवाद कौन सा है, तृतीय समुदायवाद के नियम पर चलती है, ये उन्होंने बताया है। देखिए, तृतीय समुदायवाद का जो अर्थ है श्रृंखला। इस श्रृंखला में कई चक्र हैं, मतलब कई चक्रों के हिसाब से पृथ्वी चलती है। इन्हें भी जो चक्रों ने बताया 12 बताए हैं। कभी भी आप क्वेश्चन आते हैं तृतीय समुदाय में कितने चक्र बताए हैं, 12 उन्होंने चक्र बताए हैं, अंगों में बांटा गया है। अतः इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, ना ही कोई उत्पत्ति करता है। वो कहते हैं ना तो कोई किसी ने इसकी उत्पत्ति की है और ना कोई इसको चलाने वाला है। पहला, क्योंकि इसका अगर हम कहते हैं, किसी भगवान बुद्ध कहते थे अगर जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका अंत 100% है। अगर इसकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की तो इसकी भी अंत होगा, लेकिन वो कहते हैं कि ब्रह्मांड का अंत नहीं होगा, ये अजर और अमर है। ठीक है, बताते हैं। देखिए, उन्होंने बताया है कि ना तो इसका कोई अंत है और ना ही कोई इसका प्रारंभ है, ना प्रारंभ है और ना कोई इसका अंत है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अनात्मवाद। अनात्मवाद में वो कहते हैं यह बौद्ध धर्म का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है। आत्मा क्या करती है, यहाँ से दूसरे शरीर में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, 5 स्कंदों से बनी है। किससे बनी है? 5 स्कंदों का योग है। और 5 स्कंद जो हैं वो कौन कौन से हैं? रूप है, वेदना है, विज्ञान है, संज्ञा है, संस्कार है। कभी भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है बीएड में कि आप ये बताइए 5 स्कंद कौन कौन से हैं? तो रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार 5 हैं। ये कितने हो जाएंगे? 5 हैं। लेकिन इनमें से 4 को वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार, इन 4 को क्या माना है? नाम कहा गया है। आप कभी क्वेश्चन बीएड में आ सकता है कि नाम किसे कहा गया है? तो वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार को नाम कहा गया है। बौद्ध धर्म एवं पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म को स्वीकार करता है और जैन धर्म भी क्या करता है? पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। ये हम लोगों को समझना है। अब इसमें देखते हैं हम, तीसरा है उनका क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का क्या अर्थ है? इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब क्या है? बदलता रहता है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे, देखिए उन्होंने एक एग्जांपल करके बताया है, जैसे घोड़े और पहिए। समझना है, घोड़े और पहिए और पालकी से संगठित रूप को हम क्या कहते हैं? रथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रथ कहते हैं। और उन्हें अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जाता है। यानी वो यही तो बताते हैं कि सब कुछ क्या है ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक है और सबका अंत होना है। और यही क्या कहलाता है? कि क्षणिकवाद का सिद्धांत कहलाता है। यही क्या कहलाता है? क्षणिकवाद का सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें सभी को निदान पाने के लिए उन्होंने, देखिए मैदान भगवान बुद्ध जो थे वो अगर कोई कारण बताते थे तो उसका रीजन भी बताते थे। अगर कोई दुख है तो उसको निवारण भी बताते थे, उसका उपचार भी बताते थे, किस प्रकार से उसका उपचार हो सकता है।
सबसे पहले उन्होंने 12 निदान बताए। कितने बताए? 12 निदान बताए कि 12 निदान है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहला होता है अविद्या। अविद्या मींस क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण क्या आता है? लोगों को दुख आता है। अगर आदमी अपने आप शिक्षा ग्रहण कर ले और दूसरों को शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो कभी दूसरों को दुख नहीं देगा, अगर वो सही तरह शिक्षा ग्रहण करता है, ये समझना है। दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान, चौथा है नामकरण, पांचवा है सतयान और छठा है स्पर्श और सातवां है वेदना और आठवां है तृष्णा, नौवां है उत्पादन और 10वां है भव और 11वां है जाति और 12वां है जरा मरण। यानी मतलब लास्ट में उन्होंने बताया है कि जरा मरण को बताया है कि आदमी क्या होता है, अंत में क्या होता है, अपना निर्वाण प्राप्त करता है, यानी उसकी मृत्यु अवश्य है। मतलब मृत्यु क्या है? अगर जो ब्रह्मांड में किसी चीज की उत्पत्ति हुई है तो उसका नाश अवश्य होगा, उसका अंत निश्चित है। ये भगवान बुद्ध ने कहा था अपनी शिक्षा दर्शन में, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो शिक्षा दर्शन है ये विनय पटक है और जो त्रिपटक है, इनमें उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं उनको सही तरह से लोगों को समझाने की बात की है। इस प्रकार से उनकी जो शिक्षा दर्शन है वो यही चाहते थे कि जो शिक्षा दर्शन है ये लोगों तक, जो उनके अंदर रूढ़िवादी है, जो लोग उनके अंदर अंधविश्वास है, वो जाकर के लोगों के अंदर खत्म हो और वैज्ञानिक सोच रखने का काम करें, जिससे कि वो राष्ट्र का निर्माण भी हो। और जिससे अगर हम वैज्ञानिक सोच अगर नहीं रखेंगे तो राष्ट्र का निर्माण भी सही नहीं होगा। इसलिए क्या है कि हमारा देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें साफ साफ बताया, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज में साफ साफ बताया गया है कि हमें क्या करना है, अपनी वैज्ञानिक सोच को बनाए रखना है। अगर हम वैज्ञानिक सोच अपनी नहीं बनाए रखते हैं तो क्या हो सकता है, जो देश, जो हमारा राष्ट्र का निर्माण भी क्या है, रुक सकता है। इसलिए हमें रूढ़िवादी जो हमारी सोच है उसको हट करके हमें मॉडर्न आधुनिक की विचार करना है और नए विचारों से देश का निर्माण करना है। यही बुद्ध का दर्शन है, यही उनकी शिक्षा है। और शिक्षा जो उनकी है वो सत्य मार्ग पर ले जाने के काम करती है, जिससे कि लोगों को कल्याण हो और जो मानवता को बचाया जा सके। कल हम भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो किस प्रकार से अध्यापक चाहते थे, वो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, वो हम कल आपको बताएंगे। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो।